हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलटी एग्ज़ाम्स के बारे में। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसी वजह से आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखने आए हैं। तो छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ एग्ज़ाम का। वैसे आप लोगों को पता होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन हम उसके बाद टॉपिक पे आते हैं सीधे। तो एलटी एग्ज़ाम्स की बात करें, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर आपके 100, जिसमें से सब्जेक्ट आपको 70 मार्क्स का दिया जा रहा है और टीचिंग एप्टीट्यूड कितने का आएगा, 30 मार्क्स का। फिर 70 मार्क्स में अगर हम साइंस ग्रुप की बात करें, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, मैं केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो जूलॉजी बॉटनी का पोर्शन 23 है, केमिस्ट्री है आपका 24 मार्क्स का, जिसमें 11th-12th का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है, और बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल से जो आने वाला है वो कितने का है, 14 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखें, एक बात मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर हम बात करें 11th-12th में मार्क्स जो हमें दिखाई दे रहा है 10 और ग्रेजुएशन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ सबको यही लगेगा कि यार बीएससी का बहुत मेजर पोर्शन है। बट है क्या ना, देखिए आप लोगों ने बीएससी जब की थी, आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड ईयर में काफ़ी सारा कंटेंट जो होता था 11th-12th का होता था। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ये वेटेज उल्टा थोड़ा समझ लें तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप ग्रेजुएशन के टॉपिक से ज़्यादा फोकस अगर किस पे करें, 11th और 12th में करें। ग्रेजुएशन के टॉपिक्स दिए गए, मेंशन किए गए, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें बहुत सारा कंटेंट पता है 11th-12th का ही होता है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स में बहुत रेयर क्वेश्चंस उनसे आए हैं बट रेयर है। तो मतलब मेजर पोर्शन जो है आपका एग्जाम में जो क्रैक करने के लिए वो है 11th-12th, फिर आपका बीएससी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पहला चैप्टर का नाम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, वो ग्रेजुएशन में मिलता है हमें, बीएससी फर्स्ट में मिल जाता है हमें वो देखने को, ठीक है। तो उसके जो अंदर जो कंटेंट देखेंगे आप, वो क्लास 11th में जहाँ पे आपको मिलता है वो ऑर्गेनिक में जीओसी वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ग्रेजुएशन का टॉपिक है उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। आप ऐसा ना सोचें कि 11th-12th की जगह आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं, प्रॉपर वीडियो आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ वो कर सकते हैं, तो वो किया जाएगा। बाकी आप लोगों का भी कोई सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा फिलहाल, फिर आगे चीज़ें देखी जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में फर्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब सबसे ज़्यादा डाउट जो है इन एग्ज़ाम्स को लेके यही होता है कि सोर्स नहीं मिल पाता है कि सर हम पढ़े कहाँ से, कि हम कैपेबल तो होते हैं कि हम बुक्स वगैरह से पढ़ लें, बट ये है कि हमें पता कैसे चले। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए भाई ऐसा नहीं है, देखिए कि स्पेशल कोई एक स्पेसिफिक बुक चले उस हिसाब से आप करें। आप अच्छे से चैप्टर देखें, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को बीएससी फर्स्ट में मिल रहा है, तो वहाँ पे देखें क्या क्या कंटेंट उसके अंदर दिया गया, उसको आप पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग इससे लगा दें। जो भी बेसिक लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लोग लगा दें, तो वो आपके यहाँ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे जेई वगैरह के क्वेश्चंस नहीं लगाने लग जाने आपने, हाँ नीट वगैरह के आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आप लोग के इन एग्जाम से बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक है। तो एक आइडिया मैंने वहाँ से दे दिया, तो उनके रिगार्डिंग जो भी मॉड्यूल वगैरह होते हैं या उनके PYQ होते हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में बात करते हैं। तो आज तो फर्स्ट लेक्चर है, तो जाहिर सी बात है पहले आप वॉच करेंगे कि कुछ बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कंटेंट कैसा है। बट फिर उसके बाद देखिए आप नोट्स बनाते चलें साथ साथ में, ठीक है। कुछ चीज़ें बोरिंग भी लग सकती है, कोई टॉपिक आपको ज़्यादा आता होगा तो बोरिंग लगेगा, बट पेशेंस करना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तो ही कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम बात करने वाले हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। तो डीप नहीं जाना है। इनऑर्गेनिक में हम बात करते हैं बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन की, ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको पहले। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिड बोलते हैं ना जैसे, तो इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विथ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑर्बिटल ये लिया जो इस तरीके से शेडेड है ब्लैक, और एक प्योर वाइट है, तो 2 ऑर्बिटल आपने मिलाए इसी साइज़ के 2, जब इन दोनों को पूरा मिक्स कर देंगे आप,
तो नए ऑर्बिटल कितने बना सकते हैं उसी साइज़ के 2, जिसमें आप देखेंगे सर हाफ ब्लैक है हाफ वाइट, ऐसे ही दूसरे में हाफ ब्लैक और हाफ वाइट। तो अब इस नए ऑर्बिटल में ना ही सारी प्रॉपर्टी इसकी है ना सारी प्रॉपर्टी इसकी है, दोनों की बराबर आ गई, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए जाते हैं उतने ही क्या बनते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। बातें ध्यान से सुनिए कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स जितने आप करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं भूल गया बोलना कि लैंग्वेज का कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ, बट इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। हिंदी में बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है संकरण, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करनी है, ठीक है। ऑर्बिटल को तो ऑर्बिटल ही बोलते हैं, वहाँ भी कक्षक वगैरह बोलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा ईजी रहता है ऑर्बिटल बोलना, तो इसको संकरण बोलते हैं। तो ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया, नए ऑर्बिटल बन गए हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा? तो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, एक sp हाइब्रिडाइजेशन, एक हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको ऑर्गेनिक में sp2, और एक हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3। इसके अलावा ऑर्गेनिक में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। sp3d, sp3d2 ये सब इनऑर्गेनिक के हैं, तो इतना पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, देखिए एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 2 सिग्मा। एक s और 3 p कितने सिग्मा बॉन्ड यूज हुए होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक s और 3 p तो कितने सिग्मा आए होंगे? 4 सिग्मा। तो हम सिग्मा काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो पहली बात हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी बात सिग्मा, तीसरी बात है ज्योमेट्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है, स्ट्रक्चर भी अभी बना लेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री होती है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। लीनियर मतलब रेखीय, एक लाइन में। प्लेनर मतलब पूरे प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होंगे, समतली कहते हैं जिसको, समतल बिल्कुल प्लेन। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकी, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। लीनियर का मतलब ये है कि एक सेंटर एटम के साथ 2 एटम अगर ऐसे जुड़े हों एक ही लाइन में, यानी कि कौन सा एंगल बनाते हुए? 180 डिग्री। एंगल भी ध्यान रखने। प्लेनर का मतलब जैसे फैन होता है हमारा, ठीक है, सीलिंग फैन होता है, सेंटर पे एक ब्लेड ऊपर, एक इधर और एक इधर, बिल्कुल फ्लैट, तीनों एक ही प्लेन में, यानी कि तीनों आपके हाथ में है ऐसे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। तो यहाँ पे एंगल होता है बच्चे कितना? 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब ये होता है कि 3 एक प्लेन में होते हैं, जैसे 3 बॉल आपने टेबल पे रख दिए, चौथी बॉल जो है इसके ऊपर रखोगे, तो ये बनता है टेट्राहेड्रल। अगर पीछे वाली बॉल्स को हम छोटा कर दें साइज़ में तो वो ऐसे दिखाई देंगी आपको। तो तीनों बॉल आपस में टच करती है, इसके ऊपर एक बॉल रखनी है जो चारों को टच कर रही है, तो ये ज्योमेट्री बन जाती है टेट्राहेड्रल। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये यहाँ पे एंगल होता है 109.5 डिग्री या फिर 28 मिनट्स। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इतनी बात क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के हैं? sp, sp2 और sp3। एक s एक p, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा मिल गए तो sp2 बोलोगे, 4 सिग्मा मिल गए तो sp3 बोलोगे। अगर sp2 है, sp है तो लीनियर, sp2 है तो प्लेनर, टेट्राहेड्रल हो जाएगा कब? sp3 के केस में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? मैंने एंगल बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देता हूँ, s परसेंटेज कितने होंगे और पीक परसेंटेज। चलिए तो परसेंटेज की बात करते हैं। तो जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया था आपको, सर्कल मैंने शेड करके जब बताया था, देखिए sp का मतलब क्या है, ठीक है। sp का मतलब है जितना s है उतना ही p है, एक s और एक p है, बराबर मिलाई गई चीज़ें, ठीक है। तो जितना परसेंटेज s का है उतना ही p का है, तो sp में परसेंटेज का रेशो क्या रहेगा फिर? 50-50%। sp2 में एक s है 2 p, यानी कि टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग, और हर चीज़ ओवरऑल क्या होगी? 100। तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33.33% में 33 लिख देता हूँ। तो s परसेंटेज कितना है यहाँ पर? 33% अप्रॉक्स। p भी 33 होंगे, 2 p हैं तो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 66%। कितने लोग हैं? 4 लोग, एक s तो 3 p, तो 4 लोगों में डिवाइड करो
तो 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 25, एक के हिस्से में कितना आएगा 25, तो एस का परसेंटेज कितना होगा 25, ठीक है, और पी कितने हो जाएंगे फिर टोटल 75, तो ये हुआ एस परसेंटेज, ठीक है। अब जितना ज़्यादा एस परसेंटेज किसी ऑर्बिटल में होता है, एक लास्ट पॉइंट फिर क्वेश्चन पे आते हैं, एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आपको 3 कार्बन दिए जाएं, मैं बोलूँ बेटा सब कार्बन है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप बोलोगे सर कार्बन है, तो तीनों जब कार्बन ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, बट मैं बोलूँगा फिर एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp2 और एक sp3, तब आप बोलेंगे सर sp वाले में परसेंटेज ज़्यादा है s, तो वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये थोड़ा कम और ये और कम। तो अब एग्जाम्पल में आते हैं, हम इसमें क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ओके। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड कब होगा, पाई बॉन्ड कब होगा, और ठीक है, हाँ, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा सिग्मा, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं भी किसी में भी, तो होता है एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपके पास 2 होते हैं पाई और एक होता है सिग्मा। क्लियर है, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ नहीं करनी है आपने, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एक और पाई, यानी कि सिग्मा एक बार ही बनेगा बस, उसके बाद जब बढ़ाते जाओगे तो वो पाई बनेंगे। क्लियर है। पहला एग्जाम्पल, अब देखिए एरर कम से कम हो, एक्यूरेसी आपने रखनी है, ठीक है। देखिए एग्जाम के कंपटीशन जितने भी फॉर्म भरते हैं सारे बच्चों में नहीं होता है, कंपटीशन होता है उनके बीच में जो सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं टाइम पे, रिवाइज कर लेते हैं। खाली कंप्लीट करने वालों के बीच में भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट करने के बाद एक सही टाइम होना चाहिए रिवाइज के लिए, नहीं कि आपके एक हफ्ते पहले कंप्लीट हो रहा है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद देखी जाती है उनकी एक्यूरेसी, यानी कि एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से होता है कंपटीशन, ठीक है। तो आपने एक्यूरेसी शुरू से बनानी है, वो ऐसा नहीं कि लास्ट के 15 दिन में एक्यूरेसी बनती है, आपकी हैबिट होती है एक्यूरेसी की, ठीक है, तो वो आपने डेवलप करनी है। तो अगर आपने किसी के भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करने हैं तो आप क्या बनाइए, हमेशा पहले उनके ओपन स्ट्रक्चर, यहाँ गलती नहीं होगी तो कभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गलत काउंट नहीं करोगे। इसी में मैं हाइब्रिडेशन भी सिखा रहा हूँ, फिर हम MCQ देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला एग्जांपल, CH3, ओपन करो CH3 को पूरा, एक कार्बन के साथ 3 H लगे हैं, फिर कार्बन है आपके पास, फिर C, फिर CN, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने ना, ठीक है, उसके हिसाब से चलो बस। तो ये हो गया कंप्लीट। अब काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, अभी मैंने बताया जो भी सिंगल है वो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो 2 पाई एक सिग्मा। तो सिग्मा काउंट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो बेटा 7 हो गए सिग्मा। पाई की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है ना, कितने पाई होंगे इसके अंदर दोनों पाई होंगे, तो 2 पाई यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया आपका 2 पाई। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई होंगे, तो 2 पाई यहाँ से निकल आते हैं, कितने पाई निकल आए हैं 4, तो पाई कितने हो गए 4। आई होप सबने सही आंसर किया होगा, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट ट्राई करो, जल्दीबाजी नहीं करनी, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से पॉज कर लो, देखो एग्जाम्पल को बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं। CN है अगेन, ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, बीच में मत लगा देना CN को, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद फिर C के साथ H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C और उसके साथ 2 H, ऊपर नीचे कहीं भी लगाओ। अब काउंट करो, सिग्मा काउंट करते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, पाई 1 2 3, तो पाई आ गए यहाँ पे 3, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक हो जाए पढ़ाते पढ़ाते, काउंटिंग में हो जाती है कभी कभी प्रॉब्लम, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। या वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे मिल गई
तो नीचे चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या कमेंट को पिन कर दिया जाएगा कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देख लें करके। अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं पे गलती नहीं होती है, ठीक है। अब क्लास पढ़ाने में तो होता है कि बता देते हैं, कहीं कहीं पे हम बोल कुछ देते हैं, कहीं लिख कुछ देते हैं, तो ऐसे मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। HCOOH ये है, सिग्मा काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। पाई की बात करते हैं, एक ही पाई है, क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनेंगे, यहीं से मैं अब हाइब्रिडाइजेशन सिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन किसका बताना होगा ऑर्गेनिक में? कार्बन का बताना होगा, और किसी का नहीं बताना है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या देखोगे? इस कार्बन के सराउंडिंग में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है इसके सराउंडिंग में, है ना, चारों ओर। तो एक सिग्मा और ये एक सिग्मा और ये तो पाई। तो पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा आए हैं? बोलो भाई, 3 सिग्मा का मतलब एक S और 2 P। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। तो ये कार्बन कैसा है फिर? प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड होता है इसका नाम, NH2 का होल ट्वाइस CO। तो N के साथ 2 H, ठीक है। फिर कार्बन है, उसके साथ एक ऑक्सीजन, फिर NH2। यूरिया होता है बेटा, ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड था ये ऑर्गेनिक का, ठीक है, यूरिया। जैसे नाम से पता ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहले बनाए नहीं जाते थे, इसलिए नाम ही ऐसा पड़ा था, ठीक है, कि ऑर्गेनिक है। ये तो लैब में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, बट किए गए, फिर तो तुम जानते ही हो आज, है ना, घिरे पड़े हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। चलिए काउंट करें, सिग्मा काउंट करें जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिग्मा एंड पाई कितने हैं? 1। हाइब्रिडेशन निकालो कार्बन का जल्दी से। सिग्मा देखो 1 2 3, तो कितने सिग्मा आए? 3 सिग्मा, मतलब कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। वेरी गुड। लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, फिर कुछ MCQ देखेंगे, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस, एक कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हैं, एक कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हैं, एक कार्बन के साथ 3 CH3। बिल्कुल भी कामचोरी नहीं दिखानी है ओपन स्ट्रक्चर में, नहीं तो गलतियां होंगी। जब तक आप बहुत प्रो ना हो जाएं तब तक आप ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। स्लो स्टार्ट करें, फिर भागना बाद में अच्छे से, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सिग्मा कितने आ गए हैं? 50। पाई कितने आ रहे हैं? 1। क्लियर। चलो अब निकालो हाइब्रिडाइजेशन। चलो मार्क कर देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा हैं? 4 सिग्मा हैं, क्योंकि 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा का मतलब हो गया है एक S और 3 P। देखो ये भी CH3 तो है ना, कोई अलग तो आया नहीं जाएगा, ये भी CH3, तो ये सारे कार्बन क्या है? sp3 हैं। बीच वाले को देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा, यानी कि ये कार्बन भी कैसा है? sp3। इस वाले के लिए बताओ, ये वाले कार्बन को देखो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा यहाँ, तो ये कैसा है? 3 ही सिग्मा आ रहे हैं ना, तो sp2। सराउंडिंग देखनी है, और ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिग्मा तो यहाँ काउंट हो गया, यहाँ भी करें, बॉन्डिंग देखनी है आपने बस। तो इस तरीके से होगा। देखें फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छे से पढ़ेंगे। एक्यूरेसी का मैं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप एक्यूरेसी का ख्याल रखें, और जहाँ आपके ऑप्शन में नन आ गया तो इसका मतलब एग्ज़ाम को अच्छा बनाया जा रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन से भी ये बन जाता है अच्छा, यानी कि आपने गलती करी तो यहाँ मैच नहीं होगा, यहाँ तो होगा ना, ठीक है। फिर आप दोबारा करेंगे, फिर इनमें से कोई मैच हो गया, फिर तीसरी बार चेक ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैसे पता कि पहले गलत हुआ था दूसरी बार गलत हुआ था, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से एक्यूरेसी बनाएं। चलिए, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम दिया है और पूछा गया है आपसे सिग्मा एंड पाई, तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेंगे, ठीक है। 1 पेंटीन 3 आइन, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन लगा लो। तो 1 2 3 4 5, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि देखने वाला जो व्यूअर है वो कितने टाइम से सब्जेक्ट को छोड़े हुए है या कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्गेनिक में वीक हो, बाकी सब उसमें अच्छा हो, ठीक है। तो हम बेसिक से चलेंगे। तो 1 पेंटीन 3 आइन, तो 1 पेंटीन मतलब इन कहाँ पे लगा होगा? 1 पे, तो 1 पे लगाओ डबल बॉन्ड,
3 आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 यहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। अब लगाओ H। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 2, तो 2 H और लगेंगे। इसके 1 2 3 तो 1 H लगेगा। इसके 3 और 1 4 कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसको एक ही बॉन्ड बना है तो कितने H लगेंगे? 3। तो ये बन गया। चलो फिर लगाओ, आंसर क्या है चेक कर लिया होगा तुम लोगों ने। सिग्मा काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा कितने आ गए? तो सिग्मा कहीं पे भी 2 नहीं आएंगे, बस बॉन्ड सारे ओपन हो तो 1 1 करके सब काउंट कर लो। पाई देख लो अच्छे से, डबल बॉन्ड है 1 पाई यहाँ से आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई यहाँ से आएंगे, तो टोटल पाई कितने आ गए? 3। अब कार्बन की नंबरिंग में कर देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, ठीक है। चलो C1 कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। देखो ज़रा कितने सिग्मा है इसके सराउंडिंग में? 1 2 3। 3 सिग्मा का मतलब कितना हुआ? sp2। C2 में देखो सिग्मा नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे। अब कभी तुम बाद में टोटल सिग्मा याले काउंट कर लो। इसके सराउंडिंग में देखो 1 2 3, तो ये भी कैसा है? sp2। इसके सराउंडिंग में देखो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, 2 ही सिग्मा आ रहे हैं ना। 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है? एक S और एक P, sp। यहाँ देखें ज़रा, एक सिग्मा इस साइड, एक सिग्मा इस साइड, तो 4 कार्बन भी कैसा है आपका? sp। लास्ट वाले में चारों सिग्मा आ गए हैं तो कार्बन 5 कैसा है? sp3। तो पहले इसको मैच कर लो। 10 सिग्मा और 3 पाई किसमें है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखें नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलें देखें ज़रा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2 और C3। सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई स्टूडेंट बोलेगा 1 2 3, तो उसके लिए 2 और 3 ये है। कोई यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3, तो उसके लिए 2 और 3 ये है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो यहीं बन गया पहले ही, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? तो बच्चों यहाँ पे आपको आनी चाहिए हल्का सा नेमिंग का आइडिया कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है या ट्रिपल बॉन्ड को। तो दी जाती है प्रेफरेंस किसको? डबल बॉन्ड को। तो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन और ये है थर्ड कार्बन, यहाँ से नंबरिंग होगी। तो आपको बताना है C2 और C3। तो चलिए मैं ओपन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इसका, ठीक है। मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाने में कोई लेजीनेस नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी ना दिखाएं, ठीक है। C2 C3 बनाना है, आपकी मर्ज़ी, तो चाहे आगे ना बनाएं आप, ठीक है। वैसे तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करते हुए चलो, ठीक है। एट द एंड पहले आंसर करते हैं। तो C2 और C3 इन दोनों के बीच में बात करनी है, C2 और C3। चलिए देखें फिर, इस कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा काउंट करो 1 2 3। 3 सिग्मा मतलब 1 S और 2 P, हाइब्रिडेशन हो गया sp2। यहाँ चेक करो 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, sp2 और sp3। C इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ? सिग्मा काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पाई एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 पाई बनेंगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड, सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कहीं पे मिस्टेक कर ली है तो उसके लिए भी छोटा सा कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें इसे ज़रा आप लोग, देखें। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्या देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव, यहाँ पे ख्याल रखें, डज नॉट हैव बोल रहा है, नहीं होना चाहिए, ओनली वन टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन एटम। 4 एग्जाम्पल हैं, ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी कार्बन पे सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अलग अलग होने चाहिए, यानी कि एक भी अलग होगा तो सेम नहीं बोलेंगे हमसे। पहले वाले में चेक करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर बनाओ या हो जाएगा, आप चेक है, देखें एक बार ऐसे ही। चलो इस कार्बन को देखो, एक, चलो बना देते हैं। अभी आप कहोगे, अभी आप कह रहे थे कि काम चोरी नहीं करनी है, और सर आपने तो काम चोरी शुरू कर दी है, ठीक है। चले देखते हैं, इस कार्बन पे चेक करें, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा यहाँ से मिलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp।
देखिए सब जगह यही चल रहा है ना, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड आते जा रहे हैं, तो sp, लास्ट वाले में भी sp, तो ऑप्शन ए तो गया। इसको नहीं बनाऊंगा भाई मैं। देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है सब जगह कार्बन के साथ, तो सब में कितने सिग्मा होंगे? 4। तो सभी कैसे होंगे? sp3 होंगे। ठीक है, लास्ट वाले में चेक करते हैं। एक कार्बन के थर्ड वाले में एक कार्बन के साथ 3 CH3, एक सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3। अब लास्ट में दोनों CH3 हैं, उनके तो सेम होंगे। कितने सिग्मा आ रहे हैं? बोलो भाई जल्दी बोलो, कितने सिग्मा? 4। 4 मतलब sp3। लास्ट वाला भी 4 सिग्मा वाला है, sp3। बीच वाले देखो कितने सिग्मा? एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, कैसा आ गया? sp हो गया अलग, एक सिग्मा sp। यहाँ पे sp भी है और sp3 भी है। यहाँ पे अब आप चेक कर लेंगे, आंसर मिल चुका है, तो आंसर ये है आपका सही। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप लोगों ने चेक करने हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करने हैं। लास्ट रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ वीडियो। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, अब होने को तो ये टॉपिक अलग से आते हैं पूरे, कार्बोकैटायन, कार्बेनायंस है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स में, बट मैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन सिखा रहा हूँ, तो मैं इसका भी सिखाता हूँ। तो पता लगा तुम क्वेश्चन लगाने लगे, तुम्हें कुछ के हाइब्रिडेशन आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉपर ऑर्गेनिक में सबके आएंगे। अब कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं इन्हें, कार्बोनियम आयन। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो सिर्फ कितने बॉन्ड बना के रख पाता है? 3 ही बॉन्ड बना सकता है। एक चला गया उसको लेके इलेक्ट्रॉन को ही, तो कैसा चार्ज आ गया उस पर? पॉजिटिव चार्ज। कितने सिग्मा है बोलो? कार्बोकैटायन में कितने सिग्मा नज़र आ रहे हैं? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिडेशन कैसा होने वाला है? sp2। sp2 में ज्योमेट्री कैसी सिखाई थी मैंने? प्लेनर ना, जैसे हमारा फैन होता है ऐसे, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड लगेंगे, ठीक, और कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो ये हो गई आपकी प्लेनर ज्योमेट्री। और अच्छा ऑर्गेनिक वाला रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ मैं तुम्हें इसका, तो ये और ये, ठीक है। ये है हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल। कैसे मिला देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2, 2s2, 2p2। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हाइब्रिडाइजेशन कर रहा होगा तो 2s2, 2p2 ऐसे रहा होगा, तो 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ गया 4। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो ऐसे होते वो चारों इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो खाली हो गया ना एक ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 3, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये है प्रॉपर डायग्राम इसका। तो क्या पता चला तुम्हें कि सर कार्बोकैटायन में 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। ज्योमेट्री पता चल गई, ज्योमेट्री कैसी है? प्लेनर ज्योमेट्री है। तो कहीं पे कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन आया तो जल्दी से टिक मार देना, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन रेडिकल की, जिसको हम कार्बन फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। तो रेडिकल का मतलब ये है कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन के 3 बॉन्ड तो प्रॉपर बनेंगे, इस बार ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो उसे बोलते हैं रेडिकल। जब कैटायन बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, चलो उसमें डीप नहीं जा रहा हूँ मैं ज़्यादा। तो 3 सिंगल बॉन्ड होंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, 2 करते हैं, अगर लोन पेयर बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा है, ज्योमेट्री में ऐसा ही रहेगा, यानी कि अभी भी प्लेनर है लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया और प्लेनर ज्योमेट्री होगी अगेन। क्लियर हुआ? ये हुआ कार्बन फ्री रेडिकल। अब लास्ट आ जाते हैं कार्बेनायन में, बस फिर क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं, कोई चीज़ें हैं जो आपके लिए बेस्ट की जा सकती हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने की। कार्बेनायन बाकी नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ वाले हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, और ऑनलाइन भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर लें, ठीक है। तो ऑनलाइन भी हम करेंगे उसके लेक्चर्स, टीचमेंट वगैरह देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो कार्बेनायन, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो देखें 3 बॉन्ड तो है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2।
अब 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ना, लोन पेयर तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक आ गया लोन पेयर और 3 आ गए बॉन्ड। तो अब आप कहेंगे सर सिग्मा तो 3 ही है, तो मैंने कहा ना हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर है। तो 3 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर, तो वैल्यू कितनी आ गई अगेन 4, 4 का मतलब एक S और 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, sp3 में ज्योमेट्रिक एसिड टेट्राहेड्रल, तो ये आपने ख्याल रखना है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री सेम है, और ये हो गया आपका कार्बेनाइन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट में टॉपिक आने वाला है तुम्हारा हाइब्रिडेशन के बाद इसमें दिए हुए तुम्हारे सिलेबस में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी इसको हम बात करेंगे। इसी के टॉपिक को मिक्स करते हुए हाइब्रिडेशन भी यूज़ होगा, हाइब्रिडेशन का भी फ़र्क पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे, वो समझाएंगे, क्योंकि खाली 11th-12th के कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अब ग्रेजुएशन के भी हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी भी थोड़ी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।